राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बात की है। पहलगाम आतंकवादी हमले की निंदा की है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत को पूरी तरह समर्थन का ऐलान। पाकिस्तान से तनातनी के बीच बैठकों का दौर जारी। आज रक्षा सचिव की पीएम मोदी से मुलाकात। पिछले 2 दिन में नेवी चीफ और एयर चीफ से मुलाकात कर चुके हैं पीएम। दिल्ली में जापान और भारत के रक्षा मंत्री की बड़ी बैठक। राजनाथ सिंह ने जापान के रक्षा मंत्री जनरल नाकातानी से मुलाकात की है। पहलगाम हमला, पाकिस्तान से तनाव, दक्षिण चीन सागर में चीन की बढ़ती सैन्य गतिविधियों पर चर्चा। एलओसी पर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को लेकर पहुंचा पाकिस्तान का सूचना प्रसारण मंत्री अताउल्लाह तार। पहलगाम आतंकी हमले के आरोपों से बचने के लिए अपनाया नया प्रोपेगेंडा। भारत के एक्शन से पाकिस्तान में खौफ। पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने बुलाया संसद का आपात सत्र। शाम 5:30 बजे शुरू होगी संसद की कार्रवाई। पाकिस्तान पर भारत का पानी वाला प्रहार। सलाल डैम का गेट बंद किया गया। चिनाब की जलस्तर में भारी गिरावट। पाकिस्तान की चिंता बढ़ी। भारत ने चिनाब नदी पर बने बागलिहार बांध से पानी के प्रवाह को रोका। चिनाब नदी का वाटर लेवल घटा। सिंधु जल समझौता रद्द होने के बाद पाकिस्तान से बिना पूछे भारत ने बांध पर डिसल्टिंग की। पाकिस्तान में पानी की भारी किल्लत। चिनाब नदी में पानी रोकने के बाद ग्राउंड जीरो पर पहुंचा एबीपी न्यूज। नदी का जलस्तर बेहद कम। पैदल पार करते दिखे लोग। भारत की कूटनीतिक स्ट्राइक से घुटनों पर पाकिस्तान। गिड़गिड़ाते हुए बोले पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इशफाक डार। सुरक्षा मामलों की मीटिंग में हम तय कर चुके हैं, पहला कदम नहीं उठाएंगे। जिंदगी के लिए जरूरी मूलभूत चीजें भारत को आपस में शेयर करनी चाहिए। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने पहलगाम पहुंचकर स्थानीय लोगों, कारोबारियों, होटल व्यवसायियों से मुलाकात की है। गृह मंत्री से की पर्यटन से जुड़े होटल्स और टैक्सी वालों के ब्याज माफ करने की अपील। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया। राज्य में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को बाहर निकालने की मांग। पहलगाम आतंकी हमले की जांच में बड़ा खुलासा। सूत्रों के मुताबिक जंगल में छिपे हो सकते हैं पहलगाम हमले के आतंकी। वेस्टर्न घाटी से अलग अलग दिशाओं में जाने वाले 54 रास्तों पर टिकी है सुरक्षा बलों की नजर। एसओजी पुंछ और भारतीय सेना ने सुरंगकोट के जंगलों में आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़ किया। सेना को मौके से 5 आईईडी, 3 टिफिन बॉक्स, 2 स्टील की बाल्टियां मिली। जम्मू में सुरक्षा बढ़ी। संवेदनशील इमारतों पर नजर रखने के लिए जारी किए गए आदेश। हाई अलर्ट पर पूरा जम्मू। तमिलनाडु के तंजावुर में बीजेपी ने पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में प्रदर्शन किया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता भी प्रोटेस्ट में शामिल। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर दाखिल याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। याचिकाकर्ता वकील विशाल तिवारी को कोर्ट ने फटकार लगाई। जज ने कहा, आप सिर्फ प्रचार के लिए दाखिल करते हैं याचिका, आप पर इतना जुर्माना लगना चाहिए जो उदाहरण बने। पाकिस्तान की लाल मस्जिद के मौलाना अब्दुल गाजी अजीज ने मस्जिद में नमाज पढ़ने आए लोगों से कहा, पाकिस्तान हिंदुस्तान की जंग में आप में से कितने लोग पाकिस्तान का साथ देंगे? हाथ खड़ा कीजिए। किसी ने हाथ नहीं खड़ा किया। राफेल नींबू मिर्ची विवाद के बाद एबीपी न्यूज से बोले यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय, मैंने किसी का अपमान नहीं किया, मैंने तो बस यही पूछा रक्षा मंत्री ने नींबू मिर्ची लगाकर जिस राफेल का शुभारंभ किया, इस्तेमाल कब होगा उसका? सेना के पराक्रम पर मुझे भरोसा है। राफेल पर अजय राय के नींबू मिर्ची वाले बयान पर बीजेपी का पलटवार। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, हिंदू आस्था का मजाक उड़ाने के साथ भारतीय सेना का मनोबल गिरा रही कांग्रेस। हमारी सरकार में खून और पानी एक साथ नहीं बहाया जा सकता। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस को घेरा। कहा, खुद मजाक बनकर कांग्रेस रह गई है। राफेल के मुद्दे पर लताड़े जा चुके हैं राहुल गांधी। मुर्शिदाबाद दौरे पर पहुंची पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीएसएफ जवान की रिहाई को लेकर सरकार को घेरा। कहा, बहुत दुख की बात, अब तक बीएसएफ के जवान पाकिस्तान के कब्जे में। जल्द से जल्द सरकार पीके साहू को वापस लाए। ड्यूटी के दौरान फिरोजपुर बॉर्डर पर पाक रेंजर्स ने बीएसएफ जवान को पकड़ लिया था। कांग्रेस सांसद तारिक अनवर का योग गुरु बाबा रामदेव पर बड़ा हमला। बाबा रामदेव को बताया पाकिस्तान का एजेंट। कहा, पाकिस्तान के एजेंडे पर रामदेव काम कर रहे हैं।
राजस्थान के झुंझुनू में पुलिस ने एक ही परिवार के 7 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया। मेघपुर गांव के ईंट भट्टे पर काम करता था पूरा परिवार। सभी को बांग्लादेश डिपोर्ट करने की प्रक्रिया जारी। दक्षिण पूर्वी दिल्ली के तैमूर नगर इलाके में नाले के ऊपर अवैध ढांचों पर बुलडोजर चला। जानकारी के मुताबिक करीब 100 अवैध निर्माण चिन्हित किए गए, जिन पर कार्रवाई। इलाके में स्थानीय पुलिस के साथ रैपिड एक्शन फोर्स भी मौजूद। दक्षिण पूर्वी दिल्ली के तैमूर इलाके में 12 बुलडोजर्स की मदद से अवैध निर्माण पर कार्रवाई। स्थानीय लोगों का आरोप, चिन्हित घरों से ज्यादा घरों पर कार्रवाई हो गई, सामान निकालने का भी मौका नहीं दिया। भारत और नेपाल सीमा पर यूपी के श्रावस्ती के हकीम गांव में एक मदरसे से मिले संदिग्ध इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, मौके से लैपटॉप, प्रोजेक्टर, सिम भी बरामद। पुलिस प्रशासन ने सभी आइटम्स को सील कर जांच शुरू की। नेपाल सीमा से सटे अवैध मदरसों के खिलाफ कार्रवाई जारी। यूपी के बहराइच में खेल के मैदान पर बना 2 मंजिला मदरसा सील कर दिया गया। अब तक 9 मदरसे सील किए जा चुके हैं। यूपी के पीलीभीत में हिंदुओं के घर में अवैध मजार मिलने से हड़कंप मच गया। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने पुलिस की मौजूदगी में तोड़ दिए 5 मजार के जरिए धर्म परिवर्तन कराने का आरोप। अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ नेपाल के सुदूर पश्चिमी प्रांत के मुख्यमंत्री कमल बहादुर शाह लखनऊ पहुंचे। सीएम योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार भेंट की। दिल्ली में सिविल डिफेंस कर्मचारियों से दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की मुलाकात। सचदेवा ने कर्मचारियों से कहा, केजरीवाल सरकार वाली गलती नहीं दोहराएगी बीजेपी सरकार। समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। मुंबई में लिबास कंपनी के शोरूम में आग, जलकर खाक लाखों का सामान। शॉर्ट सर्किट वजह बताई जा रही है। 4 पुरुष 3 महिलाएं 3 डॉग्स की जान बचाई गई। ग्वालियर के होटल में टेबल नहीं मिलने पर भड़क गए मध्य प्रदेश के लोक स्वास्थ्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल। रात में ही फूड सेफ्टी टीम बुलाकर कलेक्ट कराए खाने के सैंपल। होटल स्टाफ के साथ धक्का मुक्की का भी आरोप है। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने केदारनाथ बद्रीनाथ धाम के दर्शन किए हैं। राज्यपाल ने विशेष पूजा कर विश्व कल्याण की कामना की है। केदार घाटी में हो रहे पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा भी लिया। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर परिसर के बाहर शंखद्वार के नजदीक एक टावर में भीषण आग लग गई। काफी देर काला धुआं उठता रहा। लपटों पर काबू पाने के लिए दमकल की 3 गाड़ियां बुलानी पड़ी। सीसीटीवी कंट्रोल रूम के ऊपर रखी बैटरी से आग लगने की आशंका। बरेली कासगंज रेल मार्ग पर बड़ा हादसा टला। रेलवे के क्लीनर विनोद की सतर्कता और सूझबूझ से पैसेंजर ट्रेन को समय रहते रोका गया। रेलवे ट्रैक में आई थी बड़ी दरार। उत्तर प्रदेश के अमरोहा के गुरेठा गांव में दिल दहलाने वाली वारदात। मामूली विवाद में बेटे ने पिता की फावड़े से काटकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार किया है। नागपुर में 2 मालवाहक वाहन आपस में टकरा गए। काटोल रोड पर यह एक्सीडेंट हुआ। हादसे में 3 लोगों की मौत हुई। हाउस अरेस्ट मामले में बढ़ी अभिनेता एजाज खान की मुश्किलें। मुंबई के चारको पुलिस थाने में एजाज खान पर दर्ज किया गया रेप का केस। पीड़िता के मुताबिक एजाज ने धर्म बदलकर शादी करने का दिया झांसा और फिर रेप किया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में बारिश के चलते कई इलाके जलमग्न हो गए। रिहायशी इलाकों में भी पानी भरा। रोजमर्रा का सामान लाने में लोगों को उठानी पड़ रही है परेशानी। आईपीएल में आज दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद की टक्कर। शाम 7:30 बजे से हैदराबाद में खेला जाएगा मुकाबला। दिल्ली की टीम जीती तो प्लेऑफ से 1 कदम की दूरी पर होगी। हैदराबाद की टीम रेस से बाहर हो चुकी है।